गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण 34वां अध्याय ऊपरी विभाग चल रहा है और आज है तीर्थ महात्म्य प्रकरण में प्रयाग, गया, एकाम्र तथा पुष्कर आदि विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन। सप्त सारस्वत तीर्थ के वर्णन में शिवभक्त मंकणक मुनि का आख्यान। ऋषयः ऊचु तीर्थानि यानि लोकेऽस्मिन् विश्रुतानि महान्ति च तानि त्वं कथयास्माकं रोमहर्षण सांप्रतम्। ऋषियों ने कहा, रोमहर्षण, आप अब हमें इस संसार में जो महान तथा प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें बतलाएं। रोमहर्षण उवाच, शृणुध्वं कथयिष्येऽहं तीर्थानि विविधानि च कथितानि पुराणेषु मुनिर्भिः ब्रह्मवादिभिः। यत्र स्नानं जपो होमः श्राद्धदानादिकं कृतम् एकैकशो मुनिश्रेष्ठाः पुनात्या सप्तमं कुलम। रोमहर्षण जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आप लोग सुने। मैं पुराणों में ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा बताए गए विविध तीर्थों को बताऊंगा जिनमें एक बार भी किया गया स्नान, जप, होम, श्राद्ध तथा दान आदि कर्म 7 कुलों को पवित्र कर देते हैं। परमेष्ठी ब्रह्म का 5 योजन में फैला हुआ प्रयाग नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, उसका महात्म्य बतलाया जा चुका है। दूसरा, कुरुओं का श्रेष्ठ तीर्थ कुरुक्षेत्र है, जो देवताओं द्वारा वंदित ऋषियों के आश्रमों से परिपूर्ण और सभी पापों की शुद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान करके विशुद्धात्मा व्यक्ति दंभ और मात्सर्य से रहित होकर जो कुछ भी दान करता है उससे वह दोनों माता पिता के कुलों को पवित्र करता है। गया नामक परम गुह्य तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। वहाँ पिंडदान करके मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता। जो एक बार भी गया जाकर पिंडदान करता है उसके द्वारा तारे गए पितर नरक आदि कष्टप्रद लोकों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। वहाँ अर्थात गया में संसार के कल्याण की कामना से परमात्मा रुद्र ने शिलातल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है। वहाँ पर पितरों को पिंडदान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। गया की यात्रा करने में समर्थ होने पर भी जो वहाँ नहीं जाता उसके संबंध में पितर शोक करते हैं, उसका अन्य सभी परिश्रम व्यर्थ ही होता है। पितर इस गाथा का गान करते हैं और महर्षि इसका कीर्तन करते हैं कि जो कोई भी गया जाएगा वही हमें तारेगा, अर्थात असद गति से मुक्त करेगा। मेरे वंश में उत्पन्न व्यक्ति किसी कारण भले ही पापी युक्त हो, स्वधर्म में निष्ठा न रखता हो, तब भी यदि गया तीर्थ की यात्रा करेगा तो वह हम लोगों का तारक होगा। शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उन सभी में से कोई एक तो गया जाएगा। इसलिए सभी प्रयत्नों के द्वारा विशेष रूप से ब्राह्मण को तो गया जाकर समाहित मन से विधिवत पिंडदान करना चाहिए। वे मनुष्य धन्य हैं जो गया में पिंडदान करते हैं। वे दोनों माता पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति प्राप्त करते हैं। अन्य प्रभास नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ हैं, जिसे सिद्धों का निवास स्थान बतलाया गया है। वहाँ भगवान भव अर्थात शंकर जी स्थित हैं। वहाँ स्नान, तप, श्राद्ध तथा ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा के अक्षय और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। त्रयंबक नामक तीर्थ सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत है। वहाँ रुद्र की आराधना करने से ज्योतिष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ कपर्दी तथा सुवर्णाक्ष महादेव की भली भांति आराधना करने तथा ब्राह्मणों की पूजा करने से निश्चय ही गाढ़पत्य पद की प्राप्ति होती है। परमेष्ठी रुद्र का सोमेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ सभी प्रकार की व्याधियों का हरण करने वाला पवित्र तथा रुद्रलोक की प्राप्ति कराने का साधन है।
विजय नाम का एक सुंदर तीर्थ है जो तीर्थों में श्रेष्ठ है। वहाँ महेश्वर का विजय नामक प्रसिद्ध लिंग है। वहाँ पर 6 महीने तक संयत आहार करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर एकाग्र मन से उपवास कर श्रेष्ठ ब्राह्मण परम पद प्राप्त करते हैं। पूर्व दिशा में अत्यंत सुंदर एक दूसरा एकाग्र नामक श्रेष्ठ तीर्थ है जो देवाधिदेव शंकर के गाणपत्य पद रूप फल को प्रदान करने वाला है। वहाँ शिव भक्तों को थोड़ी सी भी स्थिर तथा सुंदर भूमि दान करने से दाता चक्रवर्ती सम्राट होता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। वहाँ महानदी का जल पवित्र और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। ग्रहण के समय उसका स्पर्श अर्थात स्नान आदि करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। विप्रो, दूसरी विरजा नाम की एक नदी है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। नारायण का पुरुषोत्तम नामक एक दूसरा तीर्थ है। वहाँ परम पुरुष श्रीमान नारायण निवास करते हैं। वहाँ स्नान करके श्रेष्ठ विष्णु की अर्चना और ब्राह्मणों की पूजा करने से द्विजोत्तम विष्णु लोक प्राप्त करता है। सभी पापों को हरने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ गोकर्ण नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ परमेष्ठी शंभु का निवास है। वहाँ देव शंकर के गोकर्णेश्वर नामक उत्तम लिंग का दर्शन कर मनुष्य अभीप्सित कामनाओं को प्राप्त करता है और रुद्र का प्रिय होता है। उत्तर गोकर्ण में भी त्रिशूलधारी शंकर महादेव का लिंग है। उसकी अर्चना से शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। देवाधिदेव महादेव वहाँ स्थाणु इस नाम से विख्यात हैं। उनका दर्शन कर मनुष्य तत्क्षण ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महात्मा विष्णु का एक दूसरा कुब्जाम्र नामक अतुलनीय स्थान है। वहाँ विष्णु स्वरूप पुरुष का पूजन करने से व्यक्ति भगवान के धाम श्वेत द्वीप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यहाँ त्रिपुरारी रुद्र ने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के अनंतर नारायण देव को प्रतिष्ठित किया है। यहाँ चारों ओर 1 योजन में फैला क्षेत्र है जो सिद्धों तथा ऋषिगणों से वंदित है। यहीं पर विष्णु का पवित्र मंदिर है जिसमें पुरुषोत्तम विष्णु स्थित हैं। अद्भुत कर्मा विष्णु का एक दूसरा कोका मुख नाम का तीर्थ है। यहाँ मृत मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के सारूप्य नामक मोक्ष को प्राप्त करता है। शालिग्राम नाम का महातीर्थ विष्णु की प्रीति को बढ़ाने वाला है। वहाँ प्राणों का त्याग कर मनुष्य ऋषिकेश का दर्शन प्राप्त करता है। जो अश्वतीर्थ नाम का एक अन्य तीर्थ है जो सिद्धों का निवास स्थल तथा अत्यंत पवित्र है। वहाँ स्वयं नारायण हयग्रीव रूप से नित्य स्थित रहते हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा का पुष्कर नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा वहाँ मरने वालों को ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। जो द्विजोत्तम मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और इंद्रलोक में देवराज इंद्र के साथ आनंद करता है। वहाँ गंधर्वों, यक्षों, नागों, राक्षसों तथा सिद्धों के समूहों के साथ देवता पद्मजन्मा ब्रह्मा की उपासना करते हैं। वहाँ स्नान से शुद्ध होकर परमेष्ठी ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा जी का साक्षात्कार प्राप्त होता है। वहाँ जाकर अनिंदित देवराज इंद्र का दर्शन करने से मनुष्य सुंदर रूप से संपन्न हो जाता है और सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित सप्त सारस्वत नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ रुद्र की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ मंकणक नामक शिवभक्त मुनि परमेश्वर रुद्र के शरणागत हुए थे और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए उन्होंने शिव की आराधना की थी। वहाँ मुनि मंकणक ने नमः शिवाय इस श्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तपस्या द्वारा गो वृषध्वज शिव की आराधना की थी। तदनंतर रुद्र को आया हुआ जानकर मंकणक मुनि तपस्या के तेज से उद्दीप्त हो गए और आनंदातिरेक से नृत्य करने लगे। भगवान रुद्र ने उनसे पूछा, आप क्यों नृत्य कर रहे हैं? किंतु वे कुछ बोले नहीं और देव ईशान को देखने पर भी अपनी नृत्य कला को सर्वोत्तम समझकर बार बार नृत्य करते रहे। तब
भगवान शंकर उन्हें गर्भयुक्त देखकर उनके गर्भ को दूर करने के लिए अपने शरीर को विदीर्ण कर उसमें से निकलती हुई भस्म राशि उन्हें दिखलाई और कहा, हे द्विजोत्तम, मेरे शरीर से निकलती हुई इस भस्म राशि को देखो, यह तपस्या का महात्म्य है। आपके समान दूसरा भी है। मुनिपुंगव, आप तपस्या के गर्व से गर्वित होकर नृत्य कर रहे हैं। यह एक तपस्वी के लिए उचित नहीं है। मैं आपसे भी अधिक नृत्य कला में कुशल बड़ा तपस्वी हूँ। मुनिश्रेष्ठ मंकड़क से ऐसा कहकर वे विश्व दृष्टा तथा संसार के संहारक रुद्र परम भाव में स्थित होकर नृत्य करने लगे। वे रुद्र हजारों सिर, हजारों आँख और हजारों चरण वाले, भयंकर दाढ़ों से युक्त मुख वाले, ज्वालामालाओं से व्याप्त तथा अत्यंत भीषण रूप वाले हो गए। तदनंतर उन मंकड़क ने उन अशेष अर्थात विराट शरीर वाले त्रिशूलधारी के पार्श्वभाग में विशाल नेत्रों वाली सुंदर विलासी युक्त हजारों सूर्यों के समान तेज वाली और प्रसन्न मुख वाली देवी शिवा को देखा। मुस्कुराते हुए विश्वेश्वर शिव तथा अमित द्युति संपन्न शिवा को स्थित देखकर मुनीश्वर मंकड़क का हृदय भयभीत हो गया और वे अपने गर्भ को ध्यान में रखकर कांपने लगे तथा संयमित होकर रुद्राध्याय का जप करते हुए उन्होंने रुद्र को सिर से प्रणाम किया। उन भक्त वत्सल त्र्यंबक भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना पूर्व रूप धारण किया और देवी अंतर्हित हो गईं। साक्षात देवाधिदेव शिव ने शरणागत भक्त का आलिंगन कर कहा, वत्स, तुम डरो मत, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। तब प्रसन्न मुनि मंकड़क ने त्रिपुर का नाश करने वाले गिरीश हर को सिर से प्रणाम कर पूछने की इच्छा से कहा, महादेव, आपको नमस्कार है। महेश्वर, आपको नमस्कार है। सभी और मुख वाला आपका यह भयंकर कौन सा रूप है और आपके पार्श्वभाग में स्थित होकर सुशोभित होने वाली वे देवी कौन हैं जो सहसा अंतर्धान हो गई। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मंकड़क के इतना कहने पर त्रिपुर दाहक महेश्वर हर ने मंकड़क से अपने योग तथा देवी का इस प्रकार वर्णन किया। मैं हजार नेत्रों वाला, सर्वात्मा, सभी और मुख वाला, सभी पापों को जलाने वाला, काल को भी उत्पन्न करने वाला हर हूँ। मेरे द्वारा ही समस्त चेतन एवं अचेतन स्वरूप जगत प्रवृत्त किया जाता है। मैं ही वह अंतर्यामी और मैं ही वह पुरुष तथा पुरुषोत्तम हूँ जिसकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूप परम माया मुनियों के द्वारा सनातनी शक्ति और जगत का मूल कारण कही जाती है। मैं वही सर्वज्ञ पुरुष हूँ जो माया द्वारा विश्व को व्यामोहित करता है और जिसे श्रुति नारायण पर अव्यक्त तथा माया रूप कहती है। मैं इसी प्रकार सदा इस जगत की स्थापना करता हूँ। मैं प्रकृति से उस पुरुष को संयुक्त करता हूँ जो 25 तत्वों में एकमात्र चेतन प्रमुख तत्व है। अहम सहस्रनयनः सर्वात्मा सर्वतोमुखः दाहकः सर्वपापानां कालः कालकरो हरः मयैव प्रेर्यते कृतस्नं चेतनात्मकं सोऽन्तर्यामी सपुरुषो ह्य अहं वै पुरुषोत्तमः तस्य सा परमा माया प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका प्रोच्यते मुनिभिः शक्तिर्जगद्योनिः सनातनी स एष मायया विश्वं व्यामोहयति विश्ववित् नारायणः परो व्यक्तो मायारूप इति श्रुतिः एवमेतज्जगत् सर्वं सर्वदा स्थापयाम्यहं योजयामि प्रकृत्याहं पुरुषं पञ्चविंशकं तथा वै संगतो देवः कूटस्थः सर्वगोमलः सृजत्यशेषमेवेदं स्वमूर्तेः प्रकृतेरजः सदेवो भगवान् ब्रह्मा विश्वरूपः पितामहः तवैतत्कथितं सम्यक् सृष्टत्वं परमात्मनः एकोऽहं भगवान्
कालो ह्यनादिश्चान्तिकृत विभुः समास्थाय परं भावं प्रोक्तो रुद्रो मनीषिभिः। इस प्रकार यह देव चेतन, कूटस्थ, निर्विकार, सर्वत्र विद्यमान, निर्मल, नित्य पुरुष अपनी ही मूर्ति प्रकृति से संगत होकर समस्त जगत की सृष्टि करता है। इसी पुरुष को देव, भगवान, ब्रह्मा, विश्वरूप एवं पितामह के रूप में समझना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको भली भांति परमात्मा के सृष्टि कर्तव्य को बतलाया। मैं अद्वितीय, अनादि, संहार करने वाला विभु तथा भगवान काल हूँ। परम भाव का आश्रय ग्रहण करने पर मनीषी लोग मुझे रुद्र कहते हैं। मम वै सा पराशक्तिर्देवी विद्येति विश्रुता दृष्ट्वा हि भवता नूनं विद्यादेहस्त्वहं ततः एवमेतानि तत्त्वानि प्रधानपुरुषेश्वरः विष्णुर्ब्रह्मा च भगवान् रुद्रः कालिति श्रुतिः। त्रयमेतद्यनाद्यन्तं ब्रह्मण्येव व्यवस्थितं तदात्मकं तद्व्यक्तं तदक्षरमिति श्रुतिः। आत्मानन्दपरं तत्त्वं चिन्मात्रं परमं पदम् आकाशं निष्कलं ब्रह्म तस्मादयन्न वेद्यते। एवं विज्ञाय भवता भक्तियोगाश्रयेण तु सम्पूज्यो वन्दनीयोऽहं ततस्तं पश्य शाश्वतम्। मेरी ही अपरा शक्ति विद्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे विद्या रूप देह का और मेरा आपने दर्शन किया है। इस प्रकार ये सभी तत्व प्रधान पुरुष और ईश्वर रूप हैं। श्रुति ने इन्हें ही विष्णु, ब्रह्मा और काल रूप भगवान रुद्र कहा है। ये तीनों ही अनादि और अनंत ब्रह्म में ही स्थित हैं। अतः श्रुति का कथन है कि ये तीनों देव तदात्मक अर्थात परम पुरुष, ईश्वर रूप, वही अव्यक्त रूप, वही अक्षर रूप, आत्मानंद स्वरूप, परम तत्व, चिन्ह मात्र और परम पद रूप हैं। आकाश रूप एवं निष्कल ब्रह्म हैं। वास्तव में परम तत्व ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकर आपको भक्ति योग का अवलंबन लेकर मेरी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। तदनंतर आपको उस शाश्वत पुरुष के दर्शन होंगे। एतावदुक्त्वा भगवान् जगामा दर्शनं हरः तत्रैव भक्तियोगेन रुद्रमाराधयन् मुनिः। एतत् पवित्रम् अतुलं तीर्थं ब्रह्मर्षि सेवितं संसेव्य ब्राह्मणो विद्वान् मुच्यते सर्वपातकैः। इतना कहकर भगवान हर अदृश्य हो गए। मुनि मंकड़क वहीं सप्त सारस्वत तीर्थ पर भक्ति योग के द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। यह अतुलनीय पवित्र तीर्थ ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित है। इसका सेवन कर विद्वान ब्राह्मण सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे चतुस्त्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 35वां अध्याय तीर्थ महात्म्य प्रकरण में विविध तीर्थों का महात्म्य, कालंजर तीर्थ के महिमा के वर्णन के प्रसंग में शिवभक्त राजा श्वेत की कथा। सूत उवाच अत्यंत पवित्रं विपुलं अन्यत् पवित्रं विपुलं तीर्थं त्रैलोक्य विश्रुतं
रुद्रकोटिरिति ख्यातं रुद्रस्य परमेष्ठिनः पुरा पुण्यतमे काले देवदर्शन तत्पराः कोटिर्ब्रह्मर्षयोदान्तास्तं देशं गमन परम् अहं द्रक्ष्यामि गिरिशं पूर्वमेव पिनाकिनम् अन्योन्यं भक्तियुक्तानां व्याघातो जायते किल। सूत जी ने कहा, परमेष्ठी रुद्र का रुद्रकोटि नामक एक दूसरा महान पवित्र तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। पूर्व काल में किसी पवित्र समय में देवदर्शनों के लिए उत्सुक 1 करोड़ इंद्रियजयी ब्रह्मर्षि उस श्रेष्ठ स्थान पर गए। उन भक्ति युक्त महर्षियों में यह महान विवाद उत्पन्न हो गया कि सबसे पहले मैं ही पिनाकी गिरीश का दर्शन करूंगा। तब उनकी विशेष भक्ति को देखकर योगियों के गुरु गिरीश रुद्र करोड़ों रूपों में हो गए। तभी से वे रुद्रकोटि के नाम से स्मरण किए जाने लगे। पर्वत की गुहा के मध्य स्थित पार्वती नाथ उन महादेव हर का दर्शन कर वे सभी हृष्ट पुष्ट बुद्धि वाले हो गए और मैंने ही सबसे पहले अनादि अनंत महादेव ईश्वर का दर्शन किया है। इस प्रकार समझकर वे भक्ति भाव पूर्वक रुद्रपरायण बुद्धि वाले हो गए। तदनंतर परम पद की अभिलाषा रखने वाले उन सभी ने वहीं अंतरिक्ष में महान से महान विशुद्ध ज्योति का दर्शन किया। यह देश रुद्र द्वारा निवास किया हुआ पुण्यतम शुभ तीर्थ है। यहाँ रुद्र का दर्शन कर और उनकी सम्यक आराधना कर रुद्र का सामीप्य नामक मोक्ष प्राप्त होता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो मधुवन नाम से कहा जाता है। नियम पूर्वक वहाँ जाने वाला अर्थात निवास करने वाला इंद्र का अर्धासन प्राप्त करता है। एक अन्य पुष्प नगरी नामक देश पुण्यतम तथा शुभ है। वहाँ जाकर पितरों की पूजा करने से व्यक्ति 100 कुलों को तार देता है। इस लोक में कालंजर नाम का एक महातीर्थ है जहाँ भक्तों के प्रिय महेश्वर रुद्र हर ने काल को जीर्ण किया था। प्राचीन काल में श्वेत नामक एक श्रेष्ठ राजर्षि थे जो शिव के भक्त थे। उन्होंने त्रिशूली रुद्र की भक्ति करते हुए उन्हें ही नमस्कार करते हुए उनकी पूजा की। विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना कर भक्ति योग पूर्वक वहीं वे उन्हीं रुद्र में मन लगाते हुए निरंतर उनका जप करने लगे। वे राजा श्वेत जिस स्थान पर थे कुछ समय बाद वहां भयंकर शूल लिए हुए प्रदीप्त स्वरूप वाला काल उन्हें अपने देश ले जाने के लिए आया। हाथ में शूल लिए हुए मृत्युजनक घोर भीषण उग्र किरणों वाले उस काल को आया हुआ देखकर राजा श्वेत भयभीत हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से ईश्वर के लिंग का स्पर्श करते हुए सिर से उनको प्रणाम किया और शतरुद्रीय का जप करने लगे। जप कर रहे तथा बार बार भव को प्रणाम कर रहे राजा से उनके सामने खड़े होकर कृतांत काल ने हंसते हुए आओ आओ इस प्रकार से कहा। भय से व्याकुल रुद्रपरायण राजा ने उनसे कहा, एकमात्र ईश की आराधना में रत व्यक्ति को छोड़कर अन्य को मारो। इस प्रकार कह रहे भयभीत मन वाले राजा से भगवान काल ने कहा, चाहे रुद्र की आराधना करने वाले हो या अन्य कोई हो, कौन मेरे वश में नहीं है, अर्थात सभी मुझ काल के वश में हैं। ऐसा कहकर लोक संहारक वह काल राजा को पासों के द्वारा बांधने लगा और राजा शतरुद्रीय का जप करने लगे। अनंतर राजा श्वेत ने समस्त प्राणियों के अधिपति महादेव रुद्र की तेजो राशि को देखा। यह तेजो राशि आकाश में अकस्मात उत्पन्न हुई थी तथा वहीं विद्यमान थी। यह अति निर्मल स्वतः प्रकाशमान शाश्वत ज्वालामाला अर्थात प्रभामंडल से आवृत और समस्त विश्व में व्याप्त थी। उस तेजः समूह के मध्य देवी के साथ स्वर्णिम वर्ण वाले चंद्रलेखासी उज्ज्वल अंग वाले तेजोमय पुरुष को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने समझा कि ये मेरे नाथ आ रहे हैं। तदनंतर संपूर्ण ईशों के एकमात्र स्वामी महेश्वर रुद्र को महादेवी के साथ समीप में आते हुए देखकर राजर्षि भय रहित हो गए। तथापि काल उन्हें लेने आया। प्राणियों के स्वामी पुराण तथा उग्र कर्मा भगवान रुद्रदेव ने यह देखकर काल से कहा,
मेरे शरणागत तथा मेरा स्मरण कर रहे इस मेरे भक्त को मुझे दे दो। गोपति अर्थात इंद्रियों एवं वाणी के स्वामी के वाक्य को सुनकर वह उग्र भाव वाला शुद्ध क्रुद्ध कालात्मा अपने स्वभाव पर गर्व करते हुए पुनः उस शिव भक्त को पासों से बांधकर वेगपूर्वक रुद्र की ओर दौड़ा। तब उसे काल मृत्यु आता हुआ देखकर विश्व माया के विधान को जानने वाले शंकर ने शैलपुत्री की ओर देखते हुए उस श्वेत के देखते देखते अवज्ञापूर्वक अपने बाएं पैर से मृत्यु अर्थात काल को मार दिया। महेश्वर के पाद से आहत होकर अति भयंकर वह काल मर गया तथा पिनाक धारण करने वाले देवताओं के पति महेश्वर पार्वती के साथ भक्त राजा श्वेत की रक्षा कर लेने के कारण प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल महादेव रुद्र के अनुग्रह से प्रसन्न मन वाले उस श्रेष्ठ राजा ने देव ईश्वर हर को देखकर अम्बा सहित उन अव्यय को प्रणाम किया। राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, नमो भवाय हेतवे हराय विश्वशंभवे नमः शिवाय धीमते नमोपवर्गदायिने नमो नमो नमोस्तुते महाविभूतये नमः विभागहीन रूपिणे नमो नराधिपायते नमोस्तुते गणेश्वर प्रपन्न दुःखनाशन अनादि नित्यभूतये वराह शृंगधारिणे नमो वृषध्वजायते कपालमालिने नमः नमो महानटायते नमो वृषध्वजायते। राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, जगत के कारण रूप और विश्व को उत्पन्न करने वाले भव एवं हर को नमस्कार है। धीमान शिव को नमस्कार है। मोक्ष प्रदान करने वाले को नमस्कार है। महाविभूति स्वरूप आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। विभागहीन रूप वाले अखंड रूप वाले नरों के अधिपति आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के दुखों का नाश करने वाले गणों के ईश्वर आपको नमस्कार है। अनादि तथा नित्य ऐश्वर्य संपन्न और वराह का श्रृंग धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वृषध्वज आपको नमस्कार है। कपाल की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महानट अर्थात तांडव नृत्य के एकमात्र परम अधिष्ठाता महादेव हैं, अतः ये महानट कहे जाते हैं। तो महानट आपको नमस्कार है। वृषध्वज आपको नमस्कार है। अथानुग्रह्य शंकरः प्रणाम तत्परं नृपं स्वगाढपत्यमव्ययं स्वरूपतामथो ददौ सहो मया सपार्षदः सराजपुङ्गवो हरः मुनीश सिद्धवन्दितः क्षणाद् दृश्यतां गात् काले महेश विहिते लोकनाथः पितामहः अयाचत वरं रुद्रं सजीवोऽयं भवत्विति नास्ति कश्चिदपि शान दोषलेशो वृषध्वज कृतान्तस्यैव भवता तत्कार्ये विनियोजितः सदेव देव वचनाद् देवदेवेश्वरो हरः तथास्तित्व अत्याह विश्वात्मा सो अपि तादृग्विधो भवत्। प्रणाम में तत्पर अत्यंत प्रणत राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने उन्हें अपना शाश्वत गाढ़पत्य पद तथा अपना स्वरूप प्रदान किया। उमा पार्षद तथा श्रेष्ठ राजा श्वेत के साथ हर अर्थात महेश्वर मुनीषों तथा सिद्धों से वंदित होते हुए क्षण भर में अदृश्य हो गए। महेश्वर के द्वारा काल के मारे जाने पर लोकनाथ पितामह ब्रह्मा ने रुद्र से इस वर की याचना की कि यह काल जीवित हो जाए। ब्रह्मा ने कहा, ईशान वृषध्वज, इस कृतांत का लेशमात्र भी दोष नहीं है। आपने ही इसे उस कार्य अर्थात मृत्यु के कार्य में नियोजित किया है। देवाधिप
ब्रह्मा के कहने पर उन देवेश्वर विश्वात्मा हर ने ऐसा ही हो यह कहा। तब वह काल भी उसी प्रकार का अर्थात जीवित हो गया। इत्येतत् परं तीर्थं कालं जरमिति श्रुतं गत्वाभ्यर्च्य महादेवं गाढपत्यं सविन्दति। इस प्रकार यह श्रेष्ठ तीर्थ कालंजर इस नाम से विख्यात है। यहाँ जाकर महादेव की आराधना करने वाला व्यक्ति गाढपत्य पद प्राप्त करता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्र्यां संहितायां उपरि विभागे 35 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 35वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 36वां अध्याय तीर्थ महात्म्य प्रकरण में विविध तीर्थों की महिमा। देवदारू वन तीर्थ का महात्म्य। सूत जी ने कहा, भगवान महादेव का एक दूसरा गुह्य से भी गुह्य महान श्रेष्ठ स्थान है जो महालय इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ त्रिपुरारी तथा देवों के आदिदेव रुद्र ने नास्तिकों के लिए प्रमाण के रूप में शिलातल पर चरण चिन्ह स्थापित किया है। वहाँ समस्त शरीर में भस्म लगाए हुए शांत पशुपति के भक्तजन वेदाध्ययन में तत्पर रहकर महादेव की उपासना करते हैं। उस तीर्थ में स्नान कर भक्तिपूर्वक शंकर के पद का दर्शन करके उन्हें सिर से नमस्कार करने से उन रुद्र का सामीप्य प्राप्त होता है। देवादिदेव महात्मा शंभु का एक दूसरा स्थान है जो केदार इस नाम से विख्यात है। वह शुभ स्थान सिद्धों की निवास भूमि है। वहाँ स्नान करके वृषकेतु महादेव की आराधना करने और वहाँ के पवित्र जल का पान करने से गाढपत्य पद की प्राप्ति होती है। वह श्रेष्ठ तीर्थ श्रेष्ठ द्विजातियों तथा संयत चित्त वाले योगियों द्वारा सेवित है। वहाँ श्राद्ध दान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। एक प्लक्षावतरण तीर्थ है जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहाँ श्रीनिवास की आराधना करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मगध राज का एक अन्य तीर्थ है जो स्वर्ग प्रदान करने वाला है। वहाँ की यात्रा करने से द्विजोत्तम को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होता है। कनखल नाम का एक तीर्थ है जो पुण्यप्रद तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। रुद्रदेव ने जहाँ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था वहाँ पर पवित्र भावना से युक्त होकर गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। महातीर्थ इस नाम से विख्यात नारायण का प्रिय एक पवित्र तीर्थ है। वहाँ ऋषिकेश की आराधना करने से श्वेत द्वीप की प्राप्ति होती है। श्री पर्वत नाम का एक दूसरा शुभ श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ प्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति रुद्र का प्रिय होता है। वहाँ देवी पार्वती के साथ महेश्वर रुद्र स्थित रहते हैं। वहाँ किए हुए स्नान पिंडदान आदि उत्तम कर्म अक्षय हो जाते हैं। गोदावरी नदी पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली है। वहाँ स्नान कर विधिपूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से रहित होकर पवित्र आत्मा हो जाता है और उसे हजारों गोदान करने का फल प्राप्त होता है। शुद्ध जल वाली विशाल कावेरी नदी पुण्य स्वरूप ही है। उसमें स्नान कर 3 रात्रि अथवा 1 रात्रि का उपवास करके तर्पण आदि करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजातियों के लिए यहाँ तीर्थों के सेवन का विधान किया गया है। जिसके मन एवं वाणी शुद्ध हों तथा हाथ पैर संयमित हों, ऐसा लोभ रहित तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला द्विज तीर्थों में निवास का फल प्राप्त करता है। स्वामी तीर्थ नामक महातीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। देवताओं द्वारा नमस्कृत भगवान कार्तिकेय वहाँ नित्य स्थित रहते हैं। वहाँ कुमार धारा में स्नान कर देवताओं का पूजन तथा पितरों का तर्पण करके षण्मुख देव कार्तिकेय की आराधना करने से आराधक स्कंद अर्थात कार्तिकेय के साथ आनंद प्राप्त करता है। ताम्रपर्णी नाम वाली नदी तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान कर विधिपूर्वक भक्तिभाव से पितरों का तर्पण करने से मनुष्य पाप करने वाले पितरों को भी मुक्त कर देता है, इसमें संदेह नहीं। कावेरी के उद्गम स्थान पर चंद्र तीर्थ नाम से विख्यात अक्षय फल देने वाला एक तीर्थ है। वहाँ निवास करने तथा वहाँ मृत्यु होने पर निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो विंध्यपाद में देवाधिदेव सदाशिव का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं वे द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते।
देविका में वृष नाम का एक तीर्थ है जो सिद्धों द्वारा सेवित है। वहाँ स्नान कर पितरों को जलदान तर्पण करने से योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दशाश्वमेधिक नामक तीर्थ सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि पुण्य कार्य करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। पुंडरीक नामक महातीर्थ ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति सेवित है। वहाँ की यात्रा करने से संयत चित्त व्यक्ति पौंडरीक याग का फल प्राप्त करता है। तीर्थों में परम तीर्थ ब्रह्म तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वहाँ ब्रह्मा की पूजा करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सरस्वती का विनशन अर्थात लुप्त होने का स्थान, शुभ प्लक्ष प्रस्रवण, श्रेष्ठ व्यास तीर्थ, पर्वतों में उत्तम मैनाक तथा सभी पापों का शोधन करने वाला यमुना का उद्गम स्थान, ये सभी तीर्थ तथा सभी पापों का शोधन करने वाले हैं। पितरों की पुत्री गंधकाली देवी एक विशेष नदी के रूप में विख्यात हैं। उसमें स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मरने के उपरांत पूर्व जन्मों के स्मरण की शक्ति प्राप्त होती है। सिद्धों तथा चारणों से सेवित कुबेर तुंग नामक तीर्थ पापों को विनष्ट करने वाला है। वहाँ प्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति कुबेर का अनुचर होता है। उमा तुंग नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ रुद्र की प्रिया पार्वती स्थित रहती हैं। वहाँ महादेवी की आराधना करने से हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। मैंने ऐसा सुना है कि भृगुतुंग अर्थात अन्य तीर्थ विशेष पर तपस्या करने, श्राद्ध तथा दान आदि करने से व्यक्ति अपने दोनों कुलों अर्थात मातृकुल और पितृकुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। काश्यप का कालसर्पी इस नाम वाला विख्यात महातीर्थ है। पापों के क्षय करने की अभिलाषा से वहाँ नित्य श्राद्ध करना चाहिए। दशारणा में किया गया दान, श्राद्ध, होम तथा जप सदा के लिए अक्षय और अविनाशी हो जाता है। द्विजातियों के द्वारा सेवित तीर्थ कुरुजांगल नाम वाला है। वहाँ विधि पूर्वक दान करने से ब्रह्मलोक में आदर प्राप्त होता है। वैतरणी महातीर्थ, स्वर्णवेदी, धर्मपृष्ठ, परम शुभ ब्रह्म सरोवर, पवित्र भरताश्रम, पुण्य तथा शुभ श्राद्धवट, महाहृद तथा कौशिकी नदी में दिया गया दान अक्षय होता है। सभी लोगों के कल्याण के लिए मुंज पृष्ठ में अपने चरण चिन्ह स्थापित कर परम ज्ञानी महादेव ने नास्तिकों के लिए प्रमाण उपस्थित किया। यहाँ अल्पकाल में ही धर्मपरायण व्यक्ति पापों का उसी प्रकार शीघ्रता से परित्याग करता है जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचा अर्थात कैंचुल का परित्याग कर देता है। ब्रह्मर्षि गणों के द्वारा सेवित मुंज पृष्ठ के उत्तर भाग में स्थित कनकनंदा नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान कर द्विजाति लोग सशरीर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहाँ पर दिया गया दान तथा किया गया श्राद्ध अक्षय कहा गया है। वहाँ स्नान करने पर मनुष्य पाप रहित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। मानस सरोवर में स्नान करने से इंद्र का अर्धासन प्राप्त होता है। उत्तर मानस तीर्थ की यात्रा करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। अतः वहाँ अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने वाला दिव्य भोगों और मोक्ष के उपाय धर्म को प्राप्त कर लेता है। विविध प्रकार की धातुओं से सुशोभित हिमबान नाम का पर्वत 1080 योजन विस्तृत सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण और देवर्षि गणों से सेवित है। वहाँ सुषुम्ना नाम वाली रमणीय पुष्करणी है। वहाँ की यात्रा कर विद्वान ब्राह्मण ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय होता है और दिया गया दान महान अभ्युदय को प्राप्त कराता है। वहाँ जाने से व्यक्ति अपने से पहले और बाद की 10 पीढ़ी तक के पितरों को भली भांति तार देता है। हिमालय तथा गंगा सर्वत्र ही पवित्र हैं। समुद्र में जाने वाली नदियाँ तथा विशेष रूप से समुद्र पवित्र है। बदरियाश्रम में पहुंचकर मनुष्य कली के पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर सनातन नारायण देव नर के साथ विराजमान रहते हैं। वहाँ विधिपूर्वक किया गया दान तथा जप अक्षय हो जाता है। वह पवित्र तीर्थ महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। वहाँ समाहित मन से श्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पितरों को मुक्त कर देता है। सिद्ध एवं गंधर्वों से सेवित पवित्र देवदारू वन नामक एक तीर्थ है। देव महादेव ने वहाँ महान वर प्रदान किया था। सभी मुनियों को मोहित करने के अनंतर पुनः उनके द्वारा भली भांति पूजित होने पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भक्त हृदय उन मुनियों से कहा,
इस रमणीय तथा श्रेष्ठ आश्रम में आप लोग मेरी भक्ति से संयुक्त होकर सदा निवास करें। इससे आप लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी। इस लोक में धर्मपरायण जो लोग यहाँ मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ शाश्वत गणपत्य पद प्रदान करता हूँ। मैं यहाँ नारायण के साथ नित्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वह पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। हे दुर्योत्तमों, दूसरे देशों में गए हुए जो लोग इस तीर्थ का स्मरण करते हैं उनके सभी पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। यहाँ किया हुआ श्राद्ध, दान, तप, होम, पिंडदान, ध्यान, जप तथा नियम सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। इसलिए द्विजातियों को महादेव द्वारा सेवित पुण्य देव दारुवन का सभी प्रयत्नों द्वारा दर्शन अर्थात सेवन करना चाहिए। जहाँ ईश्वर महादेव अथवा पुरुषोत्तम विष्णु रहते हैं वहाँ गंगा, सर्व तीर्थ तथा सभी मंदिरों की स्थिति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्र्यां संहितायां उपरि विभागे षट्त्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 36वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 37वां अध्याय देवदारू वन में स्थित मुनियों का वृत्तांत एवं शिवलिंग का पतन। मुनियों को ब्रह्मा का उपदेश, शिव को प्रसन्न करने हेतु ऋषियों द्वारा तपस्या तथा स्तुति, शिव द्वारा सांख्य का उपदेश। ऋषयः ऊचु, ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस समय आप यह बतलाएं कि भगवान गोवृषध्वज ने दारुवन में आकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को क्यों मोहित किया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा सिद्धों से सेवित रमणीय दारुवन में हजारों मुनिजन अपने पुत्रों तथा अपनी स्त्रियों के साथ तपस्या करते थे। विविध कर्मों में प्रवृत्त होते हुए तथा यथाविधि उन्हें संपन्न करते हुए वे महर्षिगण विविध यज्ञों से यजन तथा तप करते थे। तदनंतर त्रिशूल धारण करने वाले वे हर प्रवृत्ति मार्ग में मन लगाने वाले उन ऋषियों के महान दोष का वर्णन करते हुए दारुवन में गए। महेश्वर देव शंकर निवृत्ति विज्ञान की स्थापना करने के लिए विश्व के गुरु विष्णु को अपने पार्श्व में लेकर वहां गए। महान बाहु वाले, पुष्ट शरीर वाले तथा सुंदर नेत्र वाले 19 वर्ष के लीलायुक्त पुरुष का वेश धारण कर श्री शंकर वहां गए। जगदीश्वर शंकर का शरीर स्वर्ण वर्ण के समान था तथा श्री संपन्न था। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान, उनकी गति मत वाले हाथी के समान और दिशाएं ही उनके वस्त्र का स्थान ले रखी थी। सभी रत्नों से अलंकृत कमलों की माला धारण किए हुए भगवान ईश मुस्कुराते हुए आ रहे थे। जो सभी लोकों के उत्पत्ति स्थान अनंत अव्यय पुरुष हरि विष्णु हैं, वे स्त्री वेश धारण कर सूली शंकर का अनुगमन कर रहे थे। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के तुल्य था। पयोधर पीन और उन्नत थे, पवित्र मुस्कान थी और वे विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। दोनों चरणों से नूपुर की ध्वनि हो रही थी। सुंदर पीतांबर उन्होंने धारण कर रखा था। दिव्य श्यामल शरीर था, नेत्र अत्यंत सुंदर थे, हंस के समान उदार गति थी। भगवान विष्णु विलासमय एवं अति मनोहारी रूप धारण कर रखे थे। इस प्रकार के स्त्री वेश वाले हरि के साथ वे भगवान ईश हर अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए भिक्षा के लिए दारुवन में विचरने लगे। पिनाकी विश्वेश्वर को स्थान स्थान पर भ्रमण करते देखकर उनकी माया से मोहित होकर देव दारुवन की स्त्रियां देवाधिदेव का अनुगमन करने लगीं। अस्त व्यस्त वस्त्र तथा आभरणों वाली ये सभी पतिव्रता स्त्रियां लज्जा का परित्याग कर विलास युक्त और कामार्थ होकर उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगीं जिन्होंने अपने मन को वश में कर रखा था। ऋषियों के वे सभी युवा पुत्र भी काम पीड़ित होकर स्त्री रूपधारी ऋषिकेश के पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी के रूप में श्री विष्णु जी को साथ में लेकर चलने वाले अतीव सुंदर मायामय अद्वितीय ईश श्री शंकर को देखकर महर्षियों की विलासनी स्त्रियां नाचने गाने लगी, उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगी और उनका आलिंगन करने लगी। लक्ष्मी के पति आदिदेव विष्णु को स्त्री रूप में देखकर मुनीश्वरों के पुत्र उनके पैरों पर गिरने लगे, मुस्कुराने लगे और गीत गाने लगे। दूसरे मुनिपुत्र भ्रू विलास करते हुए उनके साथ विचरण करने लगे।
उन स्त्रियों तथा उन पुरुषों के मन में प्रविष्ट होकर मायावी मुरारी वासुदेव ने उनके मन में भोगों के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न की। इस प्रकार उन सभी ने भली भांति माया का अनुभव किया। स्त्रियों के मध्य घिरे हुए समस्त देवों और प्राणियों के स्वामी वे माधव तथा शंकर वैसे ही सुशोभित हुए जैसे समस्त शक्तियों के आसन पर स्थित अद्वितीय शक्ति स्वरूपा पार्वती के साथ देवादिदेव शंकर सुशोभित होते हैं। उस समय महादेव मुनियों को मोहित करने की भावना पर आरूढ़ होकर पुनः बार बार अत्यंत प्रभावकारी नृत्य करने लगे और आदिदेव हरि उन ईश के चरितामृत रूप स्वभाव के रहस्य को समझकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। स्त्री समूह को मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्रों को मोहित कर रहे नारी रूप विष्णु को देखकर उन श्रेष्ठ मुनियों को अत्यंत क्रोध हो आया। उन शंकर की माया से मोहित होकर मुनियों ने कपर्दीश्वर शंकर से अत्यंत परुष अर्थात कठोर वचन कहा और विविध शापों से उन्हें अभिशप्त किया। पर वे सभी परुष वचन एवं शाप व्यर्थ हो गए, क्योंकि उन मुनियों की तपस्याएं अर्थात तपस्या से उत्पन्न शक्तियां भगवान शंकर से प्रत्याहत होकर वैसे ही प्रभाव शून्य हो गईं जैसे आकाश में सूर्य के प्रकाश से प्रत्याहत ताराएं प्रभाव शून्य हो जाती हैं। इस प्रकार अपनी तपस्या को निष्प्रभाव देखकर मोहित हुए वे मुनि वृषभध्वज देवेश के पास जाकर उनसे पूछने लगे, आप कौन हैं? तब उन भगवान ईश ने कहा, सुब्रतो, इस समय आप लोगों के इस स्थान में मैं पत्नी से तपस्या करने के लिए आया हूँ। तब नील लोहित उनके उस वाक्य को सुनकर उन भृगु आदि श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, वस्त्र धारण कर भार्या का परित्याग कर तपस्या करो। तब नीलोहित पिनाकी ईश्वर ने हंसकर पार्श्वभाग में स्थित संसार के मूल कारण जनार्दन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, धर्म को जानने वाले तथा शांत मन वाले और अपनी भार्या के पालन पोषण में तत्पर रहने वाले आप लोगों ने मुझसे यह कैसे कहा कि आप अपनी भार्या का परित्याग कर दो? ऋषियों ने कहा, शास्त्रों के अनुसार पति का कर्तव्य है कि व्यभिचारिणी पत्नी को अर्थात भरण आच्छादन की व्यवस्था भले ही कर दे, पर पत्नी रूप में उसे स्वीकार न करे। अतः आपको भी इस प्रकार की सुंदरी का परित्याग करना चाहिए। महादेव बोले, विप्रो, यह कभी मन से भी किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती और न मैं कभी इसका परित्याग करता हूँ। ऋषियों ने कहा, पुरुषाधम, हमने इसे यहाँ व्यभिचार करते हुए देखा है। आपने असत्य कहा है, अतः शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। ऋषियों के ऐसा कहने पर महादेव ने कहा, मैंने सत्य ही कहा है। आपको यह मेरे पार्श्व में विद्यमान सुंदरी स्त्री ऐसी प्रतीत होती है। ऐसा कहकर महादेव विचरण करने लगे। भिक्षा की इच्छा से वे परमेश्वर विष्णु के साथ मुनिश्रेष्ठ महात्मा वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में गए। भिक्षा मांगते हुए देव को आए देखकर वशिष्ठ की प्रिय पत्नी अरुंधति ने समीप में जाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर के चरणों को धोकर और शुद्ध उत्तम आसन प्रदान कर द्विजों के आघात से आहत उनके शिथिल शरीर को देखकर अत्यंत खिन्न सती अरुंधति ने उनके व्रणों पर औषधि लगाई और भार्या सहित परमेश्वर की उन्होंने अरुंधति ने महती पूजा की तथा पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका आचार क्या है? महादेव ने उनसे कहा, मैं सिद्धों में श्रेष्ठ सिद्ध हूँ। जो यह ब्रह्ममय शुद्ध मंडल सदा प्रकाशित होता है वही मेरे देवता आस्पद हैं। मैं सदा ही उनको धारण करता हूँ। ऐसा कहकर तथा पतिव्रता अरुंधति पर कृपा करके श्रीमान महादेव चल पड़े। द्विज उन्हें डंडों, ढेलों तथा मुक्कों से मारने लगे। नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते, तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। महायोगी शंकर ने उनसे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया हो तो मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर भक्त के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान ने अपने लिंग को उखाड़ दिया, पर तत्काल ही सब कुछ अदृश्य हो गया और मुनियों ने शंकर को देखा, ना ही केशव को और ना ही लिंग को देखा। तभी पूरे लोक में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव होने लगे। सहस्र किरण सूर्य का तेज समाप्त हो गया, पृथ्वी कांपने लगी, सभी ग्रह प्रभावहीन हो गए और समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया। इधर अत्रि की पत्नी पतिव्रता अनसुया ने स्वप्न देखा। उनके नेत्र भय से व्याकुल हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वप्न की बात बताते हुए कहा, निश्चय ही हम लोगों के घर में अपने तेज से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहे शिव भगवान शंकर नारायण के साथ भिक्षा मांगते हुए दिखलाई पड़े थे। उनके वचन सुनकर सशंकित सभी महर्षि जगत को उत्पन्न करने वाले महायोगी ब्रह्मा जी के पास गए
वहाँ उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ विशुद्ध योगी जनों द्वारा तथा मूर्तिमान चारों वेदों द्वारा उपासित होते हुए प्रभु ब्रह्मा को सावित्री के साथ देखा। नाना प्रकार के आश्चर्यों से समन्वित, हजारों प्रकार की प्रभा से सुशोभित और ज्ञान तथा ऐश्वर्य से युक्त रमणीय आसन पर विराजमान, परम रमणीय अप्राकृत दिव्य शरीर के कारण शोभा संपन्न, मुस्कान युक्त, उज्ज्वल नेत्रों वाले, महाबाहु, छंदोमय, अजन्मा, प्रसन्न वदन, शुभ एवं श्रेष्ठ चतुर्मुख वेद पुरुष ब्रह्मा को देखकर वे मुनिजन भूमि पर मस्तक टेक कर ईश्वर की स्तुति करने लगे। चतुर्मूर्ति चतुर्मुख देव ने उन पर प्रसन्न होकर पूछा, मुनि श्रेष्ठो, आपके आने का क्या प्रयोजन है? तब सभी मुनियों ने मस्तक पर हाथ जोड़कर उन परमात्मा ब्रह्मा को उस भगवान शंकर की दिव्य लीला के संपूर्ण वृत्तांत को बतलाया। ऋषियों ने कहा, पवित्र दारुवन में अत्यंत सुंदर कोई पुरुष संपूर्ण सुंदर अंगों वाली अपनी भार्या के साथ नग्न ही प्रविष्ट हुआ। उस ईश्वर ने अपने शरीर से हमारी स्त्रियों के समूह को तथा सभी कन्याओं में अति रमणीय उसकी प्रिया ने पुत्रों को दूषित किया। हम लोगों ने उस महापुरुष को विविध शाप दिए, किंतु वे निष्फल हो गए। तब हम लोगों ने उसे बहुत मारा और उसके लिंग को गिरा दिया, पर तत्काल ही भार्या के साथ भगवान और सभी कुछ अंतर्हित हो गए। तभी से प्राणियों को भय प्रदान करने वाले भीषण उत्पात होने लगे हैं। पुरुषोत्तम वह देव पुरुष कौन है? हम लोग भयभीत हो गए हैं। अच्युत, हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार में जो कुछ भी चेष्टा होती है उसे आप अवश्य जानते हैं, इसलिए विश्वेश अनुग्रह कर आप हमारी रक्षा करें। मुनिगणों के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए जाने पर कमल से उत्पन्न विश्वात्मा ब्रह्मा ने त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले देव शंकर का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा बोले, आह, कष्ट है कि आज आप लोगों का सर्वस्व नष्ट हो गया। आपके बल को धिक्कार है, तपश्चर्या को धिक्कार है। आपका यह सब मिथ्या ही हो गया। पवित्र संस्कारों और निधियों में परम निधि को प्राप्त कर वृथाचारी आप लोगों ने मोहवश उनकी उपेक्षा कर दी। योगी लोग तथा यत्न करने वाले यति लोग जिस निधि को प्राप्त करने की नित्य अभिलाषा करते हैं, उसी को प्राप्त कर आप लोगों ने उपेक्षा कर दी। यह बहुत ही कष्ट की बात है। वैदिक लोग जिसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, बड़ा कष्ट है कि उन महानिधि को प्राप्त कर भी आप सभी ने उनकी उपेक्षा कर दी। हाय, जिसे प्राप्त कर देवताओं के ऐश्वर्य रूप में समस्त लोकांतर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन अक्षय निधि को प्राप्त कर आपने उनकी उपेक्षा कर दी। जिनकी प्राप्ति होने से मुझे यह विश्वेश्वरत्व प्राप्त हुआ है, उन समस्त ऐश्वर्य के निधान का दर्शन कर भाग्य रहित आप लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी। जिनमें वह अविनाशी दिव्य ऐश्वर्य समाहित है, उन ब्रह्म रूप निधि को प्राप्त कर भी आप लोगों ने अपना शु अवसर खो दिया। यह बड़े कष्ट की बात है। इन्हीं देव को महादेव और महेश्वर समझना चाहिए। इनका परम पद सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य किंचित भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जाना नहीं जा सकता। हजारों युग पर्यंत रहने वाले प्रलय काल में ये ही सनातन भगवान महेश्वर काल रूप होकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों और समस्त देहधारियों का संहार करते हैं। ये ही अद्वितीय अपने तेज से समस्त प्रजाओं की सृष्टि करते हैं। चक्र, वज्र तथा श्रीवत्स के चिन्ह को धारण करने वाले ये ही हैं, क्योंकि इनमें तथा श्री विष्णु में सर्वथा अभेद है। ये ही देव कृतयुग में योगी, त्रेता में यज्ञ रूप, द्वापर में भगवान काल तथा कलयुग में धर्मकेतु कहलाते हैं। रुद्र की 3 मूर्तियां हैं। इन्होंने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तमोगुण के अधिष्ठाता को अग्नि, रजोगुण के अधिष्ठाता को ब्रह्मा तथा सत्वगुण के अधिष्ठाता को प्रभु विष्णु कहा गया है। इनकी एक दूसरी मूर्ति है जो दिगंबरा, शाश्वत तथा शिवात्मिका कहलाती है। उसी में योग से युक्त परम ब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हैं, जिनको इनके पार्श्वभाग में स्थित भार्या के रूप में आपने देखा है। वे ही सनातन परमात्मा नारायण देव हैं। उनसे ही यह सब उत्पन्न है और उनमें ही यह सब लीन भी हो जाता है। वे ही सबको मोहित करते हैं और वे ही परम गति हैं। महान आत्मा, पुराण पुरुष, हरि, एक श्रृंगधारी, अनंत ब्रह्मांड को एक श्रृंग रूप में धारण करने वाले, अष्टाक्षर, अष्टमूर्ति तथा अविनाशी तत्व, हजारों सिर वाले, हजारों आँख वाले एवं हजारों चरण वाले हैं। श्रुति का कथन है कि नारायण चतुर्वेद, चतुर्मूर्ति, त्रिमूर्ति एवं त्रिगुण होते हुए भी एक मूर्ति तथा अमेय आत्मा हैं। माया से विविध शरीर धारण करने वाले तथा समस्त जगत के जीवन जल को ही अपने आयतन के रूप में स्वीकार करने वाले जल स्वरूप प्रभु भगवान कर्मफल के एकमात्र
अधिष्ठाता हैं। धर्म तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले ब्राह्मण लोग विविध मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। कल्पांत में समस्त विश्व का संहार करने के अनंतर योगामृत का पान कर पुरुषोत्तम भगवान शंकर जिस सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश में शयन अर्थात परम विश्रांति का अनुभव करते हैं, वही विष्णु नाम का परम पद है। विश्व की सृष्टि करने वाले ये न जन्म लेते हैं, न मरते हैं और न वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वैदिक लोग इन्हीं अजन्मा भगवान को अव्यक्त मूल प्रकृति कहते हैं। ये महेश्वर प्रलय रूपी रात्रि के बीच जाने पर संपूर्ण जगत की सृष्टि की इच्छा से अज की नाभि में इस सृष्टि के बीज को स्थापित करते हैं। उनके रूप में मुझे ही आप लोग जाने। मैं ही समस्त लोकों का मूल होने के कारण महात्मा ब्रह्मा सर्वतोमुख महान पुरुष विश्वात्मा अप अर्थात समस्त स्थूल जल का अधिष्ठाता सर्वोत्तम देव हूँ। अनंत ब्रह्मांड के बीज को मेरे में स्थापित करने वाले उन परम पिता देवाधिदेव महादेव हर को आप लोग उनकी माया से मोहित होने के कारण नहीं जान सके। वे ही अनादि देव भगवान महादेव हर विष्णु के साथ युक्त होकर सृष्टि और संहार करते रहते हैं। उनका कोई कार्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। योग मायामय शरीर धारण करने वाले उन्होंने पूर्व काल में मुझे वेद प्रदान किया। वे अपनी माया द्वारा सभी की सृष्टि एवं संहार करते हैं। उन्हें ही मुक्ति का मूल समझकर उन भाव की ही शरण में जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर मरीचि आदि प्रमुख ऋषियों ने विभु ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अत्यंत दुखित होकर उनसे पूछा। मुनिजन बोले, समस्त देवों के स्वामी उन पिनाकधारी देव का दर्शन हम पुनः किस प्रकार कर पाएंगे? अब आप हमें बताएं, आप शरण चाहने वालों की रक्षा करने वाले हैं। पितामह ने कहा, पृथ्वी पर गिराए गए उस महेश्वर के जिस लिंग को आप लोगों ने देखा था, उसी लिंग के समान श्रेष्ठ लिंग बनाकर सपत्नीक तथा पुत्रों सहित आदर पूर्वक विविध वैदिक मंत्रों से ब्रह्मचर्य पूर्वक आप लोग उसकी पूजा करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में कहे गए शंकर के मंत्रों से स्थापना कर परम तप का अवलंबन कर शतरुद्री का जप करते हुए समाहित होकर बंधुओं तथा पुत्रों सहित आप सभी लोग हाथ जोड़कर शूलपाणी की शरण में जाएं। तदनंतर आप लोग अकृतात्माओं के लिए दुर्दर्श उन देवेश्वर का दर्शन करेंगे जिनको देख लेने पर संपूर्ण अज्ञान और अधर्म दूर हो जाता है। तब अमित ओजस्वी वरदाता ब्रह्मा को प्रणाम कर प्रसन्न मन वाले वे सभी महर्षि पुनः देवदारू वन की ओर चले गए और परमदेव को न जानते हुए भी उन महर्षियों ने राग एवं मात्सर्य से रहित होकर ब्रह्मा जी ने जैसा बताया था तदनुसार अनेक विध यज्ञीय वेदियों, पर्वतों की गुफाओं तथा जनशून्य नदियों के सुंदर किनारों पर भगवान शंकर की आराधना आरंभ कर दी। कुछ लोग शैवाल का भोजन करते हुए, कुछ जल के अंदर शयन की मुद्रा में स्थित रहते हुए तथा कुछ लोग खुले आकाश के नीचे पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित रहकर श्री शंकर की आराधना में दत्तचित्त हो गए। कुछ दूसरे दंतोलूखली अर्थात दांतों के ही द्वारा अनाज को तुष भूसी आदि से रहित कर बिना पकाए खा लेते थे। कुछ दूसरे पत्थर पर ही अन्न को कूट कर खा लेते थे। कुछ शाक तथा पत्तों का ही भोजन करते थे। कुछ लोग एक समय भोजन करके अंगों की चिंता अर्थात शारीरिक सौष्ठव आदि की चिंता नहीं रखते थे। कुछ लोग स्नान परायण एवं कुछ लोग सूर्य किरणों का ही पान करते थे। कुछ लोग वृक्ष के नीचे रहते थे, दूसरे शिलारूपी सैया पर ही सोते थे। इस प्रकार तपस्या के द्वारा महेश्वर की पूजा करते हुए वे मुनिजन समय व्यतीत कर रहे थे। मुनियों को इस प्रकार पश्चाताप पूर्वक तपस्या में निरत देकर उनकी व्याकुलता दूर करने के लिए शरणागतों की दुख हरता भगवान वृषध्वज हर ने उन्हें प्रबोधित करने का विचार किया। इसलिए प्रसन्न परमेश्वर वे देव शंकर सतयुग में हिमालय के शुभ शिखर पर स्थित देवदारू वन में पुनः आए। उनके सारे अंग भस्म से उपलिप्त होने के कारण श्वेत वर्ण के थे, नग्न थे, विकृत लक्षण वाले थे, हाथ में उल्मुख लेकर उसे घूम रहे थे, जलती हुई लकड़ी लेकर उसे घुमा रहे थे और उनके नेत्र लाल तथा पिंगल वर्ण के थे। कभी वे भयंकर रूप से हंसते, कभी आश्चर्ययुक्त होकर गान करने लगते, कभी श्रृंगार पूर्वक नृत्य करने लगते और कभी बार बार रोने लगते। इस स्थिति में भगवान महादेव आश्रम में आकर बार बार भिक्षा मांगने लगे। इस प्रकार अपना मायामय रूप बनाकर वे देव शंकर उस देवदारू वन में विचरने लगे और उन पिनाकधारी देव ने पर्वत पुत्री गौरी को अपने पार्श्व भाग में कर लिया था। वे देवेशी पूर्व के समान ही देवदारू वन में महादेव के साथ आई। देवी के साथ कपर्दीव शंकर देव को आया हुआ देखकर उन्होंने भूमि में सिर रखकर ईश्वर को प्रणाम किया और स्तुति की। वे विविध वैदिक मंत्रों, शुभ माहेश्वर सूक्तों, अथर्व शिरस तथा
अन्य रुद्र संबंधी वेद मंत्रों से शंकर की स्तुति करने लगे। देवों के आदिदेव को नमस्कार है। महादेव आपको नमस्कार है। श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले त्र्यंबक आपको नमस्कार है। दिगंबर विकृत तथा पिनाकी आपको नमस्कार है। समस्त प्रणत जनों के आश्रय तथा स्वयं निराश्रय नमस्कार है आपको। अंत करने वाले यम को भी अंत करने वाले, यम का भी अंत करने वाले और सबका संहार करने वाले आपको नमस्कार है। नृत्य परायण और भैरव रूप आपको नमस्कार है। नर नारी शरीर वाले अर्धनारीश्वर एवं योगियों के गुरु आपको नमस्कार है। दांत शांत तापस तथा हर को नमस्कार है। अत्यंत भीषण चरमांबरधारी रुद्र को नमस्कार है। लेलिहान को नमस्कार है। सितिकंठ को नमस्कार है। अघोर तथा घोर रूप वाले वामदेव को नमस्कार है। धतूरे की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। और देवी के प्रियकर्ता को नमस्कार है। गंगा जल की धारा को धारण करने वाले परमेष्ठी शंभु को नमस्कार है। योगाधिपति को नमस्कार है तथा ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। नमो अंतकांत। नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः। त्रयंबकाय नमस्तुभ्यं त्रिशूलवरधारिणे। नमो दिग्वाससेतुभ्यं विकृताय पिनाकिने। सर्वप्रणतदेहाय स्वयं प्रणतात्मने। अंतकांतिकृते तोभ्यं सर्वसंहरणाय च। नमोस्तु नृत्यशीलाय। नमो भैरवरूपिणे। नरनारी शरीराय योगिनां गुरुवे नमः। नमो दान्ताय शान्ताय तापसाय हराय च। विभीषणाय रुद्राय नमस्ते कृत्तिवाससे। नमस्ते लेलिहानाय सितिकंठाय ते नमः। अघोर घोर रूपाय वामदेवाय वै नमः। नमः कनकमालाय देव्याः प्रियकराय च। गंगासलिलधाराय संभवे परमेष्ठिने। नमो योगाधिपतये ब्रह्माधिपतये नमः। भस्म का अंगराग लगाने वाले प्राण रूप आपको नमस्कार है। बार बार नमस्कार है। घनबाह दृष्टि तथा बह निरेता को नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर का हरण करने वाले काल रूप को नमस्कार है। हम आपके न आगमन को जानते हैं और न गमन को ही जानते हैं। विश्वेश्वर महादेव आप जिस रूप में हैं उसी रूप में आपको नमस्कार है। प्रमथनाथ तथा शुभ संपदा देने वाले को नमस्कार है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको तथा आप मीढुष्टम को नमस्कार है। कनक लिंग और वारी लिंग आपको नमस्कार है। अग्नि तथा सूर्य स्वरूप लिंग वाले को नमस्कार है। ज्ञान लिंग आपको नमस्कार है। सर्पों की माला वाले और कर्णिकार प्रिय को आपको नमस्कार है। किरीटी कुंडल धारण करने वाले तथा काल के भी काल आपको नमस्कार है। प्राणाय च नमस्तुभ्यं। नमो भस्मांगरागिणे। नमस्ते घनवाहाय दंष्ट्रिणे वह्निरेतसे। ब्रह्मणश्च शिरोर्हर्त्रे। नमस्ते कालरूपिणे। आगतिं ते न जानीमो। गतिं नैव च विश्वेश्वर महादेव यो असि सो असि नमोस्तु ते। नमः प्रमथनाथाय दात्रे च शुभ संपदां। कपालपाणये तोभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते। नमः कनकलिंगाय वारिलिंगाय ते नमः। नमो वह्नर्क लिंगाय ज्ञानलिंगाय ते नमः। नमो भुजंगहाराय कर्णिकार प्रियाय च। किरीटिने कुंडलिने कालकालाय ते नमः।
वामदेव महेशान देवदेव त्रिलोचन क्षम्यतां यत्कृतं मोहात् त्वमेव शरणं हि नः। चरितानि विचित्राणि गुह्यानि गहनानि च ब्रह्मादीनां च सर्वेषां दुर्विज्ञेयोऽसि शङ्कर। अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात् यत्किञ्चित् कुरुते नरः तत्सर्वं भगवानेव कुरुते योगमायया। एवं स्तुत्वा महादेवं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ऊचुः प्रणम्य गिरिशं पश्यामस्त्वां यथा पुरा। वामदेव, त्रिलोचन, महेशान, देवाधिदेव, मोहवश हमने जो किया उसे आप क्षमा करें। हम सभी आपकी शरण में हैं। आपके चरित्र विचित्र, गहन तथा गुह्य हैं। हे शंकर, आप ब्रह्मा आदि सभी के लिए दुर्विज्ञ हैं। मनुष्य ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ भी करता है वह सब आप भगवान ही अपनी योग माया से करते हैं। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर प्रसन्न मन से मुनियों ने उनको प्रणाम किया और कहा, हम लोग आपको पूर्व रूप में देखना चाहते हैं। उनकी स्तुति को सुनकर चंद्रभूषण सोमशंकर ने अपने परम रूप का दर्शन उन्हें कराया। उन पिनाकी गिरीश को देवी पार्वती के साथ पहले जैसे मंगलमय रूप में स्थित देखकर प्रसन्न मन वाले ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, शुकेश, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, कश्यप तथा महातपस्वी शंबर्त आदि सभी ऋषियों ने महेश्वर की स्तुति कर उन देव देवेश को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, कथम त्वाम देव देवेश कर्म योगेन वा प्रभो ज्ञानेन वाथ योगेन पूजयामः सदैव हि। केन वा देव भार्गेण समपूज्यो भगवानिह किम सेव्यम असेव्यम वा सर्वमेतद्ब्रवीहिनः। देव देवेश प्रभो, हम सब किस प्रकार से आपकी सदा पूजा करें, कर्म योग या ज्ञान योग से? किस देव मार्ग अर्थात प्रशस्त मार्ग के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए? हम लोगों के लिए क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय है, यह सब आप हमें बतलाएं। देवदेव ने कहा, महर्षियों, मैं आप लोगों को यह उत्तम और गंभीर रहस्य बतलाता हूँ। पूर्व काल में मैंने इसे ब्रह्मा जी को बतलाया था। सांख्य योगो द्विधा गेयः पुरुषाणां हि साधनं योगेन सहितं सांख्यं पुरुषाणां विमुक्तिदं। न केवलेन योगेन दृश्यते पुरुषः परः ज्ञानं तु केवलं सम्यग् अपवर्गफलप्रदम्। भवन्तः केवलं योगं समाश्रित्य विमुक्तये विहाय सांख्यं विमलम् अकुर्वन्त परिश्रमम्। एतस्मात् कारणात् विप्रा नृणां केवलधर्मिणाम् आगतोऽहमिमं देशं ज्ञापयन् मोहसम्भवम्। तस्माद् भवद्भिर्विमलं ज्ञानं कैवल्यसाधनं ज्ञातव्य हि प्रयत्नेन श्रोतव्यं दृश्यमेव च। पुरुषों के लिए साधन स्वरूप दो प्रकार का सांख्य योग समझना चाहिए। योग सहित, कर्मयोग सहित अर्थात अनासक्त भाव से कर्मनिष्ठा के साथ सांख्य अर्थात ज्ञान निष्ठा पुरुषों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। केवल योग के द्वारा परम पुरुष का दर्शन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान, ज्ञान निष्ठा भली भांति केवल मोक्ष फल को देने वाला है। आप लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए विमल सांख्य का परित्याग करके केवल योग का ही अवलंबन कर परिश्रम कर रहे थे। ब्राह्मणों, इसी कारण से केवल धर्म करने वाले कर्म मात्र निष्ठ कर्म व्यसनी मनुष्यों को मोह उत्पन्न होता है। यह बताने के लिए मैं इस स्थान पर आया हूँ।
अतः आप लोगों को मोक्ष के साधन रूप विशुद्ध ज्ञान को प्रयत्नपूर्वक जानना, सुनना तथा उसका साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा सर्वत्र व्याप्त, विशुद्ध, चिन्मात्र, आनंद, निर्मल, नित्य तथा एक ही है। यही सांख्य ज्ञान निष्ठा का दर्शन है, यही परम ज्ञान है। इसी को यहाँ मोक्ष कहा गया है। यही निर्मल मोक्ष है और यही शुद्ध ब्रह्म भाव बताया गया है। इस परम ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर उसमें ही निष्ठा रखते हुए और उसी के परायण रहते हुए महात्मा तथा यतिजन मुझ विश्वरूप ईश्वर का दर्शन करते हैं। यही वह सत, निरंजन तथा अद्वितीय परम ज्ञान है। मुझे ही भगवान जानना चाहिए और यह सिवा मेरी ही मूर्ति है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सिद्धि के लिए यहाँ शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं, किंतु उनमें मेरे विषय का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। भस्म धारण करने वाले, संसार की निस्सारता को हृदय से समझने वाले, ज्ञान योग परायण, शांत और मेरे ही शरण में आए हुए जो लोग हृदय में निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं और नित्य मेरी परम भक्ति में तत्पर हैं, कल्मशों से रहित एवं पूर्ण संयत हैं, उन लोगों के घोर संसार रूपी सागर को मैं शीघ्र ही नष्ट कर देता हूँ। भस्म से धूषरित शरीर वाला होकर, संयत मन तथा शांत होकर, ब्रह्मचर्य व्रत परायण होते हुए, वस्त्रादि परिधान की आसक्ति से रहित होकर पाशुपत व्रत का पालन करना चाहिए। मुक्ति प्राप्ति के लिए मैंने पूर्व काल में गुह्य से भी गुह्यतम वेद के सार रूप सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का उपदेश किया था। अथवा कौपीन वस्त्र या एक वस्त्र धारण कर विद्वान मुनि को वेदाभ्यास में रत रहते हुए पशुपति शिव का सतत ध्यान करना चाहिए। मोक्ष की अभिलाषा वाले मुमुक्षु जनों को सतत भस्म से उपलिप्त रहकर निष्काम भाव से इस पाशुपत योग का सेवन करना चाहिए। ऐसा श्रुति का कथन है। राग, भय तथा क्रोध से सर्वथा रहित, मुझे ही सर्वस्व समझने वाले और मेरा ही आश्रय ग्रहण करने वाले बहुत से भक्तजन इस योग के द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। इस संसार में मोहित करने वाले तथा वेद मत का विरोध करने वाले अन्य भी शास्त्र हैं, वे मेरे द्वारा ही कहे गए हैं। वाम मार्ग, पाशुपत, सोम, लाकुल तथा भैरव मार्ग तथा अन्य ये असेव्य और वेदबाह्य कहे गए हैं। ब्राह्मणों, मैं वेद मूर्ति हूँ। सनातन वेद का परित्याग कर दूसरे शास्त्र को जानने वाले लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते। अतः आप लोग इस मार्ग की स्थापना करें, महेश्वर की पूजा करें, इससे शीघ्र ही आप लोगों को ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ जनों, आप सभी की मुझ में महान भक्ति हो। श्रेष्ठ मुनियों, ध्यान करने मात्र से मैं आपको अपना सानिध्य प्रदान करूँगा। इतना कहकर भगवान सोम शंकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। वे शांत महर्षि भी ब्रह्मचर्य परायण होकर ज्ञान योग परायण हो रहते हुए उस दारुवन में शंकर की पूजा करने लगे। उन ब्रह्मवादी महात्मा मुनिगणों ने स्वयं मोह रहित हो जाने के कारण एकत्रित होकर अध्यात्म ज्ञान संबंधी बहुत से सिद्धांतों का विस्तार किया। इस जगत का मूल कारण क्या है? उत्तर: हमारी आत्मा ही इस जगत का मूल है। सभी भाव पदार्थों का हेतु कौन है? उत्तर: ईश्वर ही सभी भावों का जनक है। इस प्रकार की दृढ़ धारणा के साथ ध्यान मार्ग का अवलंबन करने वाले उन महर्षियों के समक्ष श्रेष्ठ पर्वत हिमालय की पुत्री महादेवी पार्वती प्रकट हुई। करोड़ों सूर्यों के समान ज्वालामालाओं तेजो राशि से समावृत वे अपनी विमल प्रभा से आकाश मंडल को आपूरित कर रही थीं। हजारों ज्वालामालाओं अर्थात तेजो मंडल के मध्य में प्रतिष्ठित अतुलनीय, अद्वितीय, संपूर्ण जगत के ईश शंकर की पत्नी उन गिरिजा का दर्शन कर मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते हैं कि ये ही परमेश्वर महेश्वर की मूल शक्ति बीज हैं। अनंतर उन लोगों ने ऐसी भावना की, ये ही परमेश पत्नी हम सबकी गति हैं, आत्मा हैं। इन्हें गगन अर्थात आकाश नाम से कहा जाता है।
क्योंकि ये महादेवी वस्तुगत्या निराकार तथा परम व्यापक हैं। अतएव परम अवकाश स्वरूप सर्वाधिष्ठान होने से कथनचित आकाश के द्वारा तुलनीय हैं और परब्रह्म का व्योम अर्थात आकाश नाम है ही, तथा इन महादेवी एवं परब्रह्म में सर्वथा अभेद है। समस्त मुनि एवं समस्त विप्र इन्हीं में अपने को तथा समस्त प्रपंच को देखते हैं। मुनियों के इस पवित्र भाव से संतुष्ट होकर परमेश्वर की पत्नी पार्वती ने उन्हें विशेष रूप से देखा। इसी बीच मुनियों ने सभी के मूल कारण नियामक पुराण पुरुष बृहत एवं रुद्रात्मक कवि देव शंभु महादेव का दर्शन किया। तदनंतर देवी पार्वती तथा देव शंकर को देखकर मुनियों ने प्रणाम किया, उत्तम आनंद प्राप्त किया और उनमें भगवान परमेश्वर की कृपा से जन्म के विनाशक के हेतु रूप अर्थात पुनर्जन्म न कराने वाले ईश्वर संबंधी ज्ञान का आविर्भाव हुआ। इस ज्ञान के आविर्भाव के साथ ही मुनियों ने यह अनुभव किया कि ये ही देवी जगत की एकमात्र मूल कारण सर्वात्मिका सबका नियंत्रण करने वाली तथा अनादि सिद्ध व्योम नाम वाली माहेश्वरी शक्ति हैं, जो ध्युलोक में शोभित होती हुई प्रतीत हो रही हैं। देवाधिदेव महान परमेष्ठी पर से भी पर अद्वितीय रुद्र महेश्वर शिव ने इसी परम शक्ति महादेवी में अंश रूप से विद्यमान माया का आश्रय ग्रहण कर विश्व की सृष्टि की। ये देव ही सभी प्राणियों में गूढ़ रूप से प्रतिष्ठित हैं अर्थात सर्वत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त हैं। वे माई अर्थात माया के नियंता रुद्र सकल तथा निष्कल अर्थात साकार तथा निराकार हैं। वे ही देवी रूप हैं, उनमें उनसे भिन्न जगत में और कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इधर भर्ग अर्थात वरेण्य तेजो रूप देवाधिदेव भगवान परमेश मुनियों के मोह को दूर कर तथा उन्हें परम ज्ञान से संपन्न कर महादेवी के साथ अंतर्हित हो गए और एकमात्र अरण्य को ही अपना घर मानने वाले वे परम ज्ञानी मुनि लोग उन परम देव रुद्र की आराधना में दत्तचित्त हो गए। इस तरह प्राचीन काल में देवदारुवन में घटित देवाधिदेव का जो वृत्तांत मैंने पुराण में सुना था वह आप लोगों को बता दिया। जो नित्य इसका पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा वह सभी पातकों से मुक्त हो जाएगा, अथवा जो शांत द्विजों को इसे सुनाएगा वह परम गति को प्राप्त होगा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ो मायी रुद्रः सकलो निष्कलश्च स एव देवी न च तद्विभिन्नम् एतज्ज्ञात्वा ह्यमृतत्वं व्रजन्ति अंतर्हितो अबूध भगवानथेसो देव्या भर्गः सह देवादिदेवः आराधयन्ति स्म तमेव देवं बनौकसस्ते पुनरेव रुद्रम् एतद्वः कथितं सर्वं देवदेव विचेष्टितं देवदारुवने पूर्वं पुराणे यन्मया श्रुतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं मुच्यते सर्वपातकैः श्रावयेद्वद्विजान् शान्तान् स याति परमां गतिम्। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे सप्तत्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 37वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।